हमारा मुतालबा है जो 10 जून का कैबिनेट का डिसीजन था उसको लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट किया जाए। ये कैसे हो सकता है कि एक ही ऑफिस में काम करने वाले दो बंदों को डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पे ट्रीट किया जाए। हम पिछले 6 माह से मुजाहरा कर रहे हैं। कैबिनेट ने डिसीजन लिया था कि 150% अक्रॉस द बोर्ड 17 एंड अबव के एम्प्लॉइज़ को दिया जाएगा जो सेक्रेटेरिएट में काम कर रहे हैं, बट उसका नोटिफिकेशन हुआ जस्ट फॉर द 2 ग्रुप्स, अदर्स आर डिप्राइव्ड ऑफ इट। हम उसकी इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जब तक ये सब ऑफिसर्स को नहीं मिल जाता हम तब तक अपना ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। एग्जीक्यूटिव अलाउंस के लिए सारे साथी कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी अर्से 5-6 महीने हो गए हम इस चीज़ को रिकॉर्ड भी करा रहे हैं और मीटिंग्स भी चल रही है। होपफुली गवर्नमेंट जो है ना काफ़ी हद तक हमारे साथ कोऑपरेट कर भी रही है और फाइनल डिसीजन सुनने में आया है कि हमारे PM साहब के पास समरी की भी है, तो वो फॉर द बेस्ट करना चाहेगा कि इंशाल्लाह यहाँ एग्जीक्यूटिव अलाउंस हमारे लिए भी इक्वल बेसिस पे अनाउंस हो जाएगा जल्दी। हमारे जो बेसिक मुतालबात में से ये है जी कि कुछ गवर्नमेंट ने कुछ ऑफिसर्स को जो है ना एग्जीक्यूटिव अलाउंस दिया है, जो हमारे हिसाब से कि अगर 17 एंड अबव की बात है तो उसको इन्होंने ऐसे उसको जो नोटिफिकेशन किया वो सही नहीं हुआ है, उसके ऊपर रिव्यू करें। और ये जो बाकी लोग हैं एक ही मिनिस्ट्री में एक ही ऑफिस के अंदर कुछ लोगों की 150% उन्होंने इंक्रीज़ किया और कुछ लोगों को बिल्कुल ज़ीरो पे रखा है, तो परफॉर्मेंस कैसे इक्वल हो सकती है। हमारा मुतालबा ये है कि एग्जीक्यूटिव अलाउंस जो कि जुलाई में कैबिनेट के डिसीजन की रोशनी में चंद मखसूस ग्रुप्स को नवाजा गया था एग्जीक्यूटिव अलाउंस को, और फाइनेंस डिवीज़न ने एक सरीहन वायलेशन की थी कैबिनेट के डिसीजन की। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म की जाए और बाकी जो सेक्रेटेरिएट में ग्रुप महरूम किए गए हैं इस चीज़ से उनको भी ये अलाउंस दिया जाए।